हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जाकाशणिया चैनल पर। आज का हमारा नया विषय है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसके रीजंस, उसके सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी के डेफिशिएंसी जब हमारे शरीर में पाई जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स है वो है मसल्स पेन, यानी कि आपकी बॉडी के बहुत सारे जगह के जो मसल्स होते हैं जिनका ज़्यादातर वर्कआउट रहता है, वहाँ आपको दर्द फील होता है, आपको पेन फील होता है, आपके बोन्स में भी पेन फील हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में विटामिन डी की जब कमी रहती है तो हमारा विटामिन डी न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी कि न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो होते हैं वो विटामिन डी के साथ कनेक्टेड है। तो आपका जो मूड होता है काम करने का वो भी लोअर हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आपके काम करने का मूड भी नहीं रहता है, आप काम करने में थक जाते हो और हद से ज़्यादा पसीना भी आ सकता है। और दूसरा उसका एक मेन सिम्टम्स है वह है हेयर लॉस, यानी कि विटामिन डी की ज़्यादा कमी के कारण आपके हेयर लॉस भी हो सकते हैं। हाल ही की रिसर्च में पाया गया है कि जिनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है उनको कोरोना जैसे वायरस लागू होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का मेन रीज़न होता है आपका घर ऐसा होता है या आपका वर्कआउट ऐसा है कि आपके घर के अंदर ही काम करते हैं, घर के बाहर जाना नहीं रहता है, यानी कि सनलाइट का सामना अगर आपका नहीं होता है घर पर या ऑफिस पर, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर ही आप काम कर रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिनकी स्किन ज़्यादा डार्क होती है ऐसे लोगों की स्किन सनलाइट का सामना करने पर भी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, वह है हमारा फूड के अंदर। बहुत सारे फूड के अंदर विटामिन डी होता तो है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण भी हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी सरवाइव कर रहे होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सनलाइट, यानी कि हर रोज़ हमें कम से कम 20 मिनट यानी कि 20 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। जब हम सनलाइट में रहते हैं तब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन होता है और 290 से 320 नैनोमीटर्स के जो वेवलेंथ वाले रेज होते हैं वह हमारी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं। और ये ध्यान रहे कि सनलाइट जब आप सनलाइट फेस करते हैं तो अनकवर्ड स्किन पर ही सनलाइट काम करता है और विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है तो आप इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन के सामने भी वह हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और उसके सामने हम लड़ पाते हैं और अदर फ्लू रिस्क होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे फूड विटामिन डी के सोर्सेज है, जैसे ब्रोकोली एंड कैरेट जैसे वेजिटेबल, बनाना एंड एप्पल जैसे फ्रूट्स, ग्रेन्स राइस एंड व्हीट, इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स एंड लेंटिल्स, और इसके अलावा मशरूम, सोया मिल्क, ओट मिल्क, मिल्क एंड आलमंड। और नॉन वेज आइटम्स भी बहुत सारे हैं, जैसे एग, चिकन, ट्यूना फिश, साल्मोना फिश एंड कैस्टर कॉड लिवर ऑयल। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोरोना वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, बहुत सारे अदर सिम्टम्स जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं उससे बचना चाहते हैं, तो प्लीज़ सुबह और शाम सनलाइट में रहिए। सनलाइट में रहने का प्रयास कीजिए, कम से कम 20 मिनट तक सनलाइट में रहने का प्रयास कीजिए
और कोरोना वायरस से बचिए और आबाद रहिए।